किया जाए, चुनाव आ रहे हैं तो बिहार को भी नई नई सौगातें, बजट में बिहार के लिए अलग से जो है अलॉट किया जाता है, अलग से फंड। तो फिर तो इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि चुनाव आते ही सबको याद आ जाती है उस राज्य के विकास की। शुरुआत मैं करूंगा कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। अब पहले तो लोग कंफ्यूजन दूर कर दें। एक तरफ दिल्ली में बोला जाता है कि बिहार को सब कुछ दे दिया, बिहार पहुंचते ही फ्लाइट कहते हैं कि बिहार को कुछ मिला ही नहीं है। दूसरी बात, पिछले लोकसभा चुनाव और उसके लोकसभा चुनाव पहले 19 के चुनाव में कन्हैया कुमार बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे थे, तब राष्ट्रीय जनता दल अपना कैंडिडेट खड़ा कर दी। 24 के चुनाव में पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ रहे थे, तब राजद ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। बिहार में अमिताभ बच्चन वाले रोल में कृष्णा अल्लावरू जी आते हैं और बोलते हैं कि हम अभी ये तय नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, और कांग्रेस जो है अपने तेवर और कलेवर के साथ दिखती है। कल जो है वो व्हाइट टी शर्ट यात्रा थी बेगूसराय में, जिसमें 500 से 1000 के बीच में लोग होंगे। मैं संख्या पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन एक तरफ एक थोड़ी देर पहले बयान आता है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे राजेश राम जी, और राजेश राम जी थोड़ी देर के बाद तेजस्वी यादव जी के पास तेजस्वी सरनम गच्छामी करने चले जाते हैं कि भाई राहुल गांधी की यात्रा फ्लॉप हो जाएगी, इसके लिए आप आ जाइए। वीआईपी इनके एक और गठबंधन में अभी सहयोगी है मुकेश सहनी जी, उनका कहना है कि हमको 60 सीट चाहिए। तो आज के दिन में ये भानुमति का कुनबा, इसका कौन मुख्यमंत्री का चेहरा है, सीट शेयरिंग तो आपके बीच भी कोई इतना आसान नहीं दिख रहा। और अगर आप कंफ्यूजन स्टेट की बात कर रहे हैं अलायंस को लेकर, तो आप भी 2020 में अलग थे। अब दल मिल गए हैं, दिल मिले हैं, नहीं मिले, सवाल तो अब भी बरकरार है ना। तो देखिए, हम अपने दम पर 2020 में हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ी। अरे मनीष रुकिए, अपने साथी को तो बोलने दीजिए। सर्टेन परसेंटेज ऑफ वोट हमें आया, ठीक है, और हमने बिहार में साबित किया कि बिहार की जनता हमारे साथ है। भाई आज के दिन में कांग्रेस किसके वोट बैंक में सेंधमारी कर रही है? और दूसरी एक और बात है कि ये दलित, ओबीसी, पिछड़े, अकलियत, इनकी बात कर रहे हैं। इससे तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल कितना सहज रहेगी? पहली बात ये। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है, कल राहुल गांधी जी ने कहा कि बिहार में 2/3 सवर्ण जो हैं वो जिलाध्यक्ष थे। भाई उनका अभी सूची उठा लीजिए, 40 जिलों में उन्होंने सूची जो जारी की है, ये देखिए कैसे आंख में धूल झोंका जा रहा है। जो जिलाध्यक्ष जैसे थे वो वैसे ही हैं, उनके साथ एक डमी कार्यकारी अध्यक्ष इन्होंने अटैच कर दिया है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं फैक्चुअल तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। ये देखो, शुरू से जनता को और बिहार के लोगों के आंखों में धूल झोंकते रहे, सभी के सभी अध्यक्ष वहीं के वहीं हैं। एक साथ में दिखाने के लिए कार्यकारी जिलाध्यक्ष एक डमी साथ में अटैच कर दिया गया है। ऐसे ही बिहार में, गुजरात में, तो और राहुल गांधी के इस दौरे से चाहे वो बिहार हो या गुजरात हो, खलबली तो मच गई है संजीव। जब इतने रिएक्शंस, इतनी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं तो माना तो यही जाएगा। जी बिल्कुल। देखिए इस बार ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी की इस यात्रा और उसके बाद यहाँ होने वाली बैठक और उस बैठक से निकलने वाले जितने भी प्रस्ताव पारित होने जा रहे हैं, उन सब का ध्यानपूर्वक इंतजार न सिर्फ विपक्ष कर रहा है जो राहुल गांधी के खिलाफ खड़ा है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी उनका जो विरोध करती है, और बाकी तमाम उनके जो सहयोगी हैं, बल्कि ऐसा लगता है दिल थाम करके उनके जो सहयोगी हैं आरजेडी वाले वो भी देख रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात यही है कि आधार वोट आज की तारीख में कांग्रेस के पास नहीं है, और वो आधार वोट उसके पास कैसे आएंगे? वो जिन वर्गों की बात करते हैं राहुल गांधी, वो तो तमाम वर्ग ऑलरेडी टेकन है, जैसे यहाँ पर भारत में। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती है, देखते हैं। ठीक है, उस आधार वोट को अब किस तरह से वापस अपनी झोली में लेकर आती है, यही रणनीति है, और इसी रणनीति पर आगे कांग्रेस बढ़ती नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए।